बहुत स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए जो ISSB में जाना चाहते हैं। 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पे आज डिस्कस करूंगा जिसके बारे में हर स्टूडेंट्स को पता होना लाजमी है अगर वो ISSB क्लियर करना चाहता है। दूसरे नंबर पर सवाल आता है ISSB में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को नोट किया जाता है। 5वां जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ISSB तक पहुँच जाते हैं किन बातों का ख्याल आपको रखना है। मेरा ISSB का टेस्ट कैसा हुआ, डिप्टी प्रेसिडेंट ने मेरे से कौन कौन से ख़तरनाक सवाल पूछे, साइकोलॉजिस्ट से मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे, उसके अलावा ऑब्स्टिकल मैंने कौन कौन से कैसे क्लियर किए, कितने मिनट का कौन सा ऑब्स्टिकल होता है, वहाँ जाकर क्या क्या आपको 4 दिन कैसे गुजारने पड़ेंगे, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ पहननी है, क्या चीज़ साथ लेकर जानी है, इंग्लिश में सवाल होंगे या उर्दू में सवाल होंगे। सारी प्रिपरेशन ISSB के हवाले से मैं अपने इस चैनल यासिर पाकिस्तानी में कराने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। हर एक दिन छोड़कर दूसरी एक नई वीडियो आएगी जिसमें आपको ISSB के बारे में बेहतरीन सवालों के जवाब मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह के शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं शुरू। बहुत स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए जो ISSB में जाना चाहते हैं और अपने आप को वहाँ से क्लियर करवाना चाहते हैं। 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पे आज डिस्कस करूँगा जिसके बारे में हर स्टूडेंट्स को पता होना लाजमी है अगर वो ISSB क्लियर करना चाहता है। वो सवाल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ISSB क्या है। दूसरे नंबर पर सवाल आता है ISSB में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को नोट किया जाता है। तीसरे नंबर का जो सवाल है वो आता है ISSB में कौन से बच्चे नहीं जा सकते। और चौथे नंबर का जो सवाल है वो है ISSB में जाके आपको क्या करना है। 5वां जो सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप ISSB तक पहुंच जाते हैं किन बातों का ख्याल आपको रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, मतलब ISSB क्या है। ISSB की फुल फॉर्म है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं या आपका कोई साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट हो रहा है तो वो आपसे लाजमी सवाल पूछ सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट जो है, बेसिक सवाल जो है वो यही है ISSB क्या है। मतलब आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आप किस इदारे में जा रहे हैं और उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फ़ायदा नहीं है जाने का। तो सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है ISSB की फुल फॉर्म है। ISSB का टेस्ट जो है वो 1852 में लिया गया। इस टेस्ट लेने का मकसद ये था कि पॉजिटिव, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग लड़के और लड़कियों को सिलेक्ट करना था, क्योंकि आप इस सिलेक्शन के बाद एक भारी मर्तबे पर फाइज हो जाएंगे, एक बड़ी पोजीशन पर फाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे लड़के और लड़कियों को सिलेक्ट करना था जो पॉजिटिव सोचते हों, पॉजिटिव बोलते हों और पॉजिटिव देखते हों, स्ट्रॉन्ग हों और हर चीज़ पर नज़र रख सकते हों और लीडर एक कमांड कर सकते हों। इसीलिए ये इदारा कायम किया गया कि पूरे मुल्क में से ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करना है जो हमेशा एक अच्छे कमांडर बन सकें, एक अच्छे लीडर बन सकें। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ISSB में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को नोट किया जाता है। तो देखें, सबसे पहले ISSB क्योंकि एक डिसिप्लिन वाला इदारा है, एक बहुत बड़ा इदारा है मुल्क का, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है वो आपकी डिसिप्लिन देखी जाती है कि आप सुबह किस टाइम उठ रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, किस इखलाक से आप बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस इदारे में जो देखी जाती है वो आपका डिसिप्लिन है कि आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं खुद के साथ और दूसरों के साथ। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल है इसमें से वो ये है कि ISSB को कौन से बच्चे क्लियर नहीं कर सकते। तो इसका जवाब ये है कि वो बच्चे जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी और क्वांटिटी मौजूद ना हो। मतलब अगर वो जिसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता, और जिसके अंदर सही गुफ्तार नहीं है, मतलब वो सही तरीके से बात नहीं कर सकता, तो वो सही तरीके से लीडर नहीं बन सकता। अगर वो कमांड नहीं कर सकता तो वो एक लीडर नहीं बन सकता। तो 3 चीज़ें होना ISSB के अंदर लाजमी है। सबसे पहली चीज़ जिसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी, दूसरी चीज़ गुफ्तार यानी सही तरीके से बोलना, और तीसरी चीज़ कमांड का संभालना, लीडरशिप की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा सवाल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ISSB के अंदर जा रहे हैं तो आपको चौथा सवाल जो सबसे ज़्यादा क्लियर करना है वो ये है कि वहाँ जाके आपको करना क्या है। ISSB तक आप पहुँच गए तो वहाँ जाके आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़, अपने आप को एक बहादुर, एनर्जेटिक
और एक लीडर मानना है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बंदा नहीं समझेंगे, आप अपने आप को एक लीडर नहीं समझेंगे, आप अपने आप को एक एनर्जेटिक बच्चा नहीं समझेंगे, तो दूसरा जो सामने आपसे इंटरव्यू ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है या आपको चेक कर रहा है, वो कभी भी आपको लीडर नहीं मान सकता। तो सबसे पहले अपने आप को हर बच्चे को वो ये मानना है कि मैं सबसे ज़्यादा, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं जो हूँ वो पॉजिटिव हूँ, मैं जो हूँ एनर्जेटिक हूँ, मैं जो हूँ ये कर सकता हूँ। अगर आप अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा नहीं करेंगे तो सामने वाला कभी भी आपको क्वालिटी ये नहीं देख सकता आपके अंदर। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ पर गौर करना है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ क्या चीज़ चेक की जा रही है। वहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ चेक की जा रही है कि आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन पर फाइज होना है। अच्छा, पांचवा जो है लास्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप ISSB तक पहुँच जाते हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। वो ये है कि आपको अपने आप को वहाँ लीडर समझना है। और लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो किसी को भी नेगेटिव नज़र से नहीं देखता, हमेशा हर एक को पॉजिटिव की नज़र से देखता है। मतलब अगर आप वहाँ जाकर ISSB का टेस्ट देने जा रहे हैं, अगर आपका कोई फिज़िकल टेस्ट हो रहा है या डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो रहा है या साइकोलॉजिस्ट आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो आपको वहाँ हर एक को पॉजिटिव नज़र से देखना है। वहाँ नेगेटिव, वहाँ किसी को हराने आप नहीं जा रहे, आपकी वहाँ जंग नहीं हो रही, वहाँ आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है और आपको यही चीज़ नोट की जा रही है आपकी कि आप कितना पॉजिटिव और कितना लीडरशिप आपके अंदर क्वालिटी है। तो वहाँ जाकर अपने आप को ये समझना है कि मैं एक लीडर हूँ और मैं एक पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, मैं जो है वो इन सब को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझाने के लिए वहाँ जितने भी आपके टेस्ट होंगे ये चीज़ आपको वहाँ समझानी पड़ेगी। अगर आप ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो समझे आप ISSB में क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप सब लेफ्टिनेंट लगें, कर्नल लगें या कमांडर लगें या मेडिकल में अंदर चले जाएं, आप हर एक फील्ड में जा सकते हैं अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि यहाँ जितने बच्चे आए मैं इनको हरा दूँ और इनकी जो है वो नेगेटिव चीज़ें दिखाने लग जाऊँ या बोलने लग जाऊँ और क्लियर कर जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वहाँ किसी की नेगेटिव चीज़ पॉइंट जो है नेगेटिव पॉइंट पकड़ना नहीं है। आप वहाँ जाकर सिर्फ अपने पॉजिटिव पॉइंट जो हैं वो बयान करेंगे, बताएंगे और मनवाएंगे कि हाँ मैं जो हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ, मैं जो हूँ एक पॉजिटिव बच्चा हूँ और मैं ही ISSB के लिए एक अच्छा जो है कमांडर बन सकता हूँ। तो इस चीज़ का जो बच्चा ख्याल रखेगा वो इंशाल्लाह ज़रूर ISSB का टेस्ट क्लियर कर सकता है। अदरवाइज़ उसके लिए ISSB का टेस्ट क्लियर करना नामुमकिन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ISSB की पूरी प्रिपरेशन में अपने इस चैनल पर रहूँगा। मेरे चैनल का नाम है यासिर पाकिस्तानी। वर्ड टू वर्ड हर एक वीडियो में आपको हर एक सवाल समझाऊंगा कि ISSB तक पहुँचना किस तरह है, ISSB का टेस्ट किस तरह देना है, ISSB क्लियर किस तरह करना है, डिप्टी प्रेसिडेंट कौन कौन से सवाल करता है। मैंने एक बहुत सारे सवालों का एक पूरा पैराग्राफ इकट्ठा किया हुआ है, वो आप सबको इंशाल्लाह पूरी वीडियो बना के बताऊँगा। फिर इसके ऑब्स्टिकल के टेस्ट कितने होते हैं, कितने मिनट का एक टेस्ट होता है, वो भी पूरी वीडियो आपको एक बना के बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे सारी वीडियो आपको आने वाली है। अगर आप ISSB क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।